चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। जन्म प्रणाम जय जय। अभी आगे का काम मेरा है, मैं करूं? करो जी जय। स्कंदार्थ आनंद रूप हरि की आनंद रूप लीला, स्कंद पहला अधिकार लीला। प्रकरणार्थ देखे तो इस स्कंद में 3 प्रकरण है। प्रथम प्रकरण 1 से 3 अध्याय तक, उसमें सूत वक्ता है और शौनक जी श्रोता है। मध्यम प्रकरण 4 से 6 अध्याय तक है, उसमें वक्ता नारद जी है और श्रोता व्यास जी है। उत्तम प्रकरण जो 7 से 19 अध्याय तक है, उसमें श्रोता परीक्षित जी का अधिकार दर्शाया है। वक्ता सुखदेव जी का अधिकार तो स्पष्ट ही है, इसलिए नहीं दिखाया। 13 से अभी अध्याय देखे तो 13 से 15 अध्याय तक पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई उसका निरूपण है। उसमें 13 अध्याय में धृतराष्ट्र की मुक्ति कही है, जो पांडवों की मुक्ति का बीज रूप है। युधिष्ठिर का घर से निकल के वैराग्य होना ये बीज मुक्ति का परिणाम है, ये 14वां अध्याय का अर्थ है। और 15वें अध्याय में पांडवों को मुक्ति प्राप्त हुई है, वो मुक्ति रूप फल का निरूपण है। अभी तक हमने कैसे कैसे श्लोक में देखा वो अभी संक्षिप्त में समझे। तो पहले 2 श्लोकों में अर्जुन को भगवान के ऊपर प्रेम के कारण हुई चिंता का निरूपण है। अर्जुन का ध्यान शोक युक्त था, अतः शोक को दूर करने की प्रक्रिया का वर्णन 3 से 4 श्लोक में किया। अभी युधिष्ठिर ने पूछा था पहला कि एक यादवों की कुशलता और दूसरा अर्जुन का शोक का कारण। उसमें से जो शोक का कारण शक्ति तिरोहित होने का कारण वो श्लोक 5 से आरंभ कर 21 श्लोक तक कहा, और जो 22-23 श्लोक में युधिष्ठिर ने यादवों की कुशलता के विषय में प्रश्न किया था वो कहा। अब आगे 24वां श्लोक। उत्थानिका, इस प्रकार यादवों का नाश करने में कर्ता कौन है उसकी संभावना करते हुए कहते हैं, प्रायेणैतद् भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भाययन्ति च यन्मिथ। प्रायः यह भगवान की विशेष चेष्टा है कि वे एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं तथा प्राणी मात्र को एक दूसरे से नष्ट करवा देते हैं। सुबोधिनी जी, सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, वे सबके रक्षक हैं, इसलिए यह कार्य भी भगवान ही किया, यह निश्चय हुआ। काल से भी यह कार्य होना संभव है, अतः विशेष करके यह भगवान की चेष्टा है। मतलब प्रभु का महात्म्य दिखा रहा है कि भगवान ही सब करने वाले हैं, वे ही रक्षक है, और इसलिए जो भी कुछ हो रहा है यादव का संहार, तो वो भगवान का ही कार्य है और भगवान की ही चेष्टा है, ऐसा बता रहे हैं। ऐसा मूल में कहा है, जो मूल श्लोक में जो भगवत ईश्वर से विचेष्टितम वह अर्थ किया। विचार करने पर काल में भगवान का निवास होने से उन्हें ही सब कुछ किया, यह मानना उत्तम प्रकार है। मतलब जो अक्षर ब्रह्म है वो ही काल रूप भी है, इसलिए भगवान ही काल रूप होने से ये सब कुछ भी हो रहा है वो भगवान ही कर रहे हैं। लोक में जो कार्य मनुष्य द्वारा किया हुआ देखा जाता है, वस्तुतः वह मनुष्य द्वारा किया हुआ नहीं वरन भगवान द्वारा ही सब किया जाता है। वे प्राणी मात्र को उत्पन्न करते हैं तथा मारते हैं, यह सारी चेष्टाएं भगवान की है। पारस्परिक समानता होने पर उन्हें मारना अथवा रक्षा करना प्रयोजक कार्य है। मतलब ये मनुष्य तो सिर्फ एक समान दिखता है, पर मारना और रक्षा तो सिर्फ प्रयोजक कार्य है, वह बता रहे। पर रक्षा करने का कार्य तो तब हो जब दूसरा उसे प्रेरित करने वाला हो, क्योंकि उनमें स्वतः कोई छोटा अथवा बड़ा नहीं है। मूल में च प्रकार यानी
जो मूल श्लोक में भूतानी भायंती च, तो वो च कार समझा रहे कि मूल में चकार होने से प्रभु उत्पन्न करते हैं और दूसरे को उत्पन्न कराते हैं, यह अभिप्राय है। पिता अपने ही पुत्र के घर में जन्म लेता है और पुत्र पने को प्राप्त होता है, इसलिए वेद आदि में यह लिखा हुआ है कि अपनी स्त्री में स्वयं ही उत्पन्न होता है, ऐसी स्त्री को जाया कहा जाता है। उसमें अपना ही पुत्र बनकर फिर से उसका भी पुत्र रूप बनता है। इस क्रम से पिता ही पौत्र रूप हो जाता है। बहुत से स्थानों पर तो पितामह और पौत्र के नाम एक जैसे मिल जाते हैं। मतलब वो जो फर्स्ट जनरेशन है, मतलब जो थर्ड जनरेशन वही फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, वैसा बताए, जैसे ये श्लोक संपन्न हुआ। हाँ जय, दंडोत प्रणाम जय। ये इसमें जो है टीका में नीचे से ऊपर को जो है 3 लाइन ऊपर, अपनी स्त्री में स्वयं ही उत्पन्न होता है, ऐसी स्त्री को जाया कहा जाता है। उसमें अपना ही पुत्र बनकर फिर से उसका पुत्र रूप में बनता है और क्रम से पिता ही पुत्र रूप हो जाता है। बहुत से स्थानों पर पितामह और पुत्र के नाम ऐसे देखे जाते हैं। ये बात तो सही है, लौकिक में भी देखा हमने। हमारे ग्वालियर में भी जो है माधवराज सिंधिया जो खानदान घराना है, तो तीसरी पीढ़ी में वो ऊपर का नाम जो है रख लेते हैं, तो ये होगा शास्त्रों में। लेकिन जो बात समझ में नहीं आई कि अपनी स्त्री में उत्पन्न हुआ तो स्त्री को जाया कहा जाता है, तो ये सबके लिए नियम है, क्योंकि सभी के जो है पुत्र माने उसी के द्वारा पैदा होते हैं, या किन्हीं विशेष के लिए जय, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा। आप करें समाधान। मुझे भी नहीं पता। नहीं, ये तो उक्ति है ना, अपनी स्त्री में स्वयं ही उत्पन्न होता है, ऐसी स्त्री को जाया कहा जाता है। तो जाया ये स्त्री के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जिसे लोक में जनेता ऐसा प्रसिद्ध है, उस तरह से ये जाया। आप लोगों की कोई आवाज नहीं आ रही। जय, सॉरी मीट था मेरा। तो जय फिर ये कानून सबके लिए एक सही है फिर तो ये? हाँ हाँ हाँ, यही मैं पूछ रहा था जय। आत्मा वही जायते पुत्र, ये प्रसिद्ध है, पिता ही पुत्र के रूप में प्रकट होता है। जी जय, ठीक है, दंडवत प्रणाम। हाँ करो आगे। जी जी जी। यह तो किसी भी स्थान पर नहीं लिखा कि भगवान यादवों का संहार किया, तो फिर भगवान ने संहार किया यह क्यों कहा गया? ऐसी शंका का निवारण करते हुए कहते हैं, मतलब किसी भी जगह यह नहीं लिखा कि भगवान ने यादव का संहार किया, तो हमने ऐसा क्यों माना? तो उसके लिए अभी कह रहे कि जलो कसाम जले यद्वन महान तो दंत्य नियसः दुर्बलान बलिनो राजन महान तो बलिनो मिथ एवं बलिष्ठर्य दुबी महदी भरितारान विभु यदु भिरन्योन्यम भूभरान संजहार्यः। जिस प्रकार श्लोकार्थ, जिस प्रकार जल में रहने वाले बड़े मत्स्य छोटी मछलियों को खा जाते हैं, हे युधिष्ठिर जी, उसी प्रकार बलवान यादवों ने दुर्बल यादवों को मारा है। वे अतिशय बलवान होने के कारण एक दूसरे से मारे जाने पर ही मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार बलवान यादवों द्वारा निर्बल यादवों को मरवाया। पृथ्वी के भार रूप यादवों द्वारा यादवों का ही संहार किया है। सुबोधिनी जी, मतलब अग्नि के शाप से मूढ़ हुए मछले जैसे एक दूसरे को मारते हैं, उसी मत्स्य न्याय के अनुसार यादवों के प्रसंग में भी घटित हुआ है। जिस प्रकार बड़े मत्स्य छोटे मत्स्यों को निगल जाते हैं, उसी प्रकार बलहीन यादवों को बलवान यादवों ने नष्ट किया है।
युधिष्ठिर का हे राजन संबोधन, अभी हे राजन क्यों कहा वो समझा रहे हैं कि युधिष्ठिर का हे राजन संबोधन राजा लोग इस बात को जानते हैं यह बताता है। बड़े एक दूसरे को मारकर ही मृत्यु को प्राप्त हुए। अब उपसंहार करते हैं, मतलब जो 26वें श्लोक का विषय है कि अब उपसंहार करते हुए कहते हैं कि जो बलवान और विशाल थे उनके द्वारा निर्बल और छोटों को मारा है। इस प्रकार पृथ्वी के भार रूप यादवों को यादवों के द्वारा ही भगवान ने उपसंहार कराया है। भगवान द्वारा ही सब मारे जाने चाहिए थे। ये यादव परस्पर लड़कर क्यों मरे? मतलब जैसे दुर्बल का जो दुर्बल होता है उसका संहार जो उससे शक्तिवान होता है वह करता है, ये समझा रहे। और भगवान द्वारा ही वो यादव क्यों मरे, और मतलब भगवान ने क्यों यादवों को नहीं मारा, परस्पर लड़कर क्यों मरे? तो उसी शंका करते हैं ऐसी, तो उसका निवारण अब करते हैं। इस शंका का निवारण करते हैं कि भगवान विभु है, अतः सब कुछ करने में समर्थ थे, इसलिए यादव के द्वारा ही यादवों को मारा है। जो बहुत बड़े होते हैं वे केवल आज्ञा से काम करवा लेते हैं, जो बड़े होते हैं वे साधनों द्वारा कार्य संपन्न कर लेते हैं, परंतु जो विभु है वो तो सब कुछ करने में समर्थ होने के कारण इच्छा मात्र से ही कार्य संपादन कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान की इच्छा मात्र से यादवों ने परस्पर मारण कार्य किया। जिस प्रकार विवाह अथवा उत्सव इत्यादि में परस्पर भोजन परोसते हैं, उसी प्रकार यहाँ एक ने दूसरे को मारा। मतलब प्रभु जो है वो सत्य संकल्प है, तो वो प्रभु की सिर्फ आज्ञा मात्र से, इच्छा मात्र से ही वो कार्य संपन्न हो जाता है। ऐसे प्रभु है। यह श्लोक संपन्न हुआ। ठीक है। जय दंडोत प्रणाम। जय इसमें जो है जो शुरू में स्टार्टिंग में अग्नि के सांप से मूड हुए मछले, अग्नि के सांप से मूड हुए मछले, ये शब्द कहीं मिला नहीं, समझ में नहीं आया ये कहाँ से किस तरह से है। कहीं पुराण में होगा, अग्नि ने बहुतों को शाप दिया है, हाथी को शाप दिया कि तुम्हारी जुबान छोटी हो जाएगी, शरीर बड़ा है, तो ऐसे ऐसे कुछ कहीं पर उसका होगा वर्णन, मुझे ध्यान नहीं। ठीक है, धन्यवाद प्रणाम दीजिए। यहाँ पे ये 24 से लेके 25 और 26 से जो श्लोक है ये सूत जी का अपना अभिप्राय है ऐसा माने दीजिए, क्योंकि 23 तक तो वो स्पष्ट है कि अर्जुन युधिष्ठिर जी से सब कह रहे हैं। 24, 25, 26 में ऐसा स्पष्टता नहीं है। और इसकी उत्थानिका भी जो देखें तो उसमें आता है कि यानी किसी भी स्थान पे लिखा हुआ नहीं मिलता है कि भगवान ने यादवों का संहार किया, क्योंकि अभी तो यानी अर्जुन वहां से द्वारका से आए हुए हैं, तो फिर ये भी कैसे आया वो थोड़ा समझना था जी कि ये 24, 25 और 26 यानी सूत जी का अभिप्राय है ऐसा समझे। नहीं, सूत जी तो अब आगे बोलेंगे 28 में से, ये तो अर्जुन ही बोल रहे हैं ना अभी। जी। फिर जी ये उत्थानिका में ऐसा क्यों आ रहा है कि किसी पे स्थान पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता कि भगवान ने यादवों का संहार किया? क्योंकि अगर अभी अर्जुन जी युधिष्ठिर जी से कह रहे हैं कि क्या क्या हुआ है, तो फिर यहाँ ये उत्थानिका यहाँ कैसे आई यहाँ पे? नहीं, ये तो क्या अनुवादक ने थोड़ा अपने ढंग से इस बात को यहाँ अर्जुन के वचन के साथ जोड़कर और उसके भाव उसमें मिला दिए हैं। मूल में ऐसा नहीं है कि भगवान ने यादवों का संहार किया, ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। एक तो ये बात है कि सुबोधनी की उत्थानिका है, मूल तो श्लोक है। तो अर्जुन जब युधिष्ठिर को ये कह रहे हैं कि भगवान ने एक दूसरे से लड़ाकर इन लोगों को मार दिया, तो उसमें यदि युधिष्ठिर के मन में ऐसा प्रश्न हो कि प्रकृति कथम भगवत कार्यत्वम, यादवों को एक दूसरे में लड़ाकर मार देना या यादवों का जो संहार हुआ वो भगवत कार्य है, ऐसा किस आधार पर कहा जा सकता है? क्योंकि अपनी जो बनाई हुई सृष्टि है या अपने जो कार्य के लिए प्रकट किए गए
अपने लीला के परिकर हैं, उनको भगवान इस तरह से एक दूसरे में लड़वा कर उनका संहार करवा देते हों, ऐसा कहीं वेदों में पढ़ा नहीं है। तो उस आशंका को मन में रखते हुए अर्जुन ने समाधान दिया। जी जी जी, स्पष्ट हुआ। धन्यवाद प्रणव जी। करो आगे कर। जी जय। 27 श्लोक की उठानिका। इस तरह सामान्यतया संक्षेप में कथा कहे चुकने के बाद अब इस कथा को विस्तार से कहना चाहिए। ऐसी जिज्ञासा होने पर कहा कि पुनः धर्मयुक्त भगवान का त्याग कर देने से अर्जुन की स्मृति पूर्ववत हो गई और अंतःकरण में पहले जैसे ही व्याकुलता छा गई, इसलिए अर्जुन कुछ भी कहने में समर्थ न हो सके, यह कहा जा रहा है। मतलब अभी ये अर्जुन जी ने बहुत ब्रीफली आंसर दिया पर डिटेलिंग नहीं किया। तो अभी क्यों डिटेलिंग नहीं किया, तो वो कह रहे हैं कि भगवान मतलब वो जो अर्जुन की जो स्मृति वो पूर्ववत हो गई, मतलब फिर से वो शोक युक्त हो गया और पहले जैसे वो व्याकुलता छा गई, इसलिए वह कुछ भी कहने में समर्थ न रहे। इसलिए अभी आगे का श्लोक आ रहा है कि देश कालार्थ युक्तानि हत्तापोपशमानि च हरन्ति स्मरत चित्तम गोविंदाभिः तानि में। श्लोकार्थ। देश और काल के अर्थ से युक्त तथा हृदय के ताप को शांत करने वाले गोविंद भगवान के वचन स्मरण आने पर चित्त का हरण कर लेते हैं। मतलब प्रभु ने जो भी वचन किए थे तो वह वचन स्मरण आ जाते हैं अर्जुन जी को और वह चित्त का हरण कर लेते हैं। वह कहते हैं सुबोधिनी जी, देश और काल के अनुसार जो जो अर्थ विशेष होते हैं उन अर्थों के साथ नीति के वाक्य हृदय के ताप को शांत करने वाले हैं। भगवान के महात्म्य को बताने वाले वाक्य जो पहले से ही उनके द्वारा मेरे प्रति कहे गए थे कि देश और काल के अनुसार सब कार्य करना चाहिए, नीति से युक्त है, आत्मा में निष्ठा रखते हुए बाहरी धर्मों का त्याग करना चाहिए और भगवान के महात्म्य को जानकर संबंधियों का मोह छोड़ना चाहिए। ये 3 प्रकार के वचन भगवान ने पहले से ही मुझे कह दिए थे। अब उन वाक्यों का स्मरण होता है तो मेरे चित्त का हरण हो जाता है। जैसे भगवान कोई दूसरा कार्य करते हो और उसमें से दूसरा फल उत्पन्न हो जाता है, वैसा ही शोक दूर करने के लिए मैं भगवान के वचनों को याद करता हूँ, परंतु उनके अर्थ का अनुसंधान करने पर वह और भी प्रबल हो जाता है। अतः अब मुझे चुप ही होना उचित है। मतलब जो भी प्रभु की कही गई जो भी बात थी तो वो बात वो अर्जुन जी को याद आ जाती है और फिर से वह और भी मतलब वो और भी शोकयुक्त हो जाता है और वो फिर ऐसे कह रहे हैं कि अभी मुझे कुछ और नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह उनकी याद में खो जाता है। जैसे ये श्लोक संपन्न हुआ। जी मेरा क्रम संपन्न हुआ। धन्यवाद, प्रणाम जी। धन्यवाद प्रणाम जी। मेरा क्रम है आगे 28 से। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि अर्जुन महाराज यहाँ पर चुप हो रहे हैं क्योंकि उनसे आगे बोला नहीं जा रहा है। तो यहाँ तक जैसे आचार्य चरण ने आज्ञा करी थी, आगे प्रेम, उपकार और ज्ञान, उसका निरूपण पूरा जो है श्लोक विभाजन जो हमने देखा वैसे यहाँ पर आया। अब जो है सूत जी उपसंहार की तरह आगे के श्लोक ये प्रसंकेत दे रहे हैं। आभासार्थ यहाँ पर जो दिया है वो एक्चुअली मूल में नहीं है, किंतु कोई दिक्कत भी नहीं है, मैं पढ़े जा रहा हूँ। तो पेज नंबर 203 प्रिंटेड बुक का। इस प्रकार धर्मयुक्त भगवान का स्मरण करने से भक्ति उत्पन्न हुई। भक्ति पूर्वक चरण कमलों का स्मरण करने से प्रेम की दृढ़ता और उससे जीव तथा भगवान की समीपता हो जाने से सत्व गुण के आवेश से परमानंद उत्पन्न हुआ। तो जी यहाँ जैसे देखा हमने कि अर्जुन ने जो है वो भगवान को याद किया है, उससे भक्ति उत्पन्न हुई है। और ये जो प्रकार है वो आगे भी श्लोक में 28 में श्लोक में डिटेल में आ रहा है। तो भगवान की समीपता जो होती है उनको स्मरण करने से उससे उनके हृदय में परमानंद उत्पन्न हुआ है
जिससे रजोगुण एवं तमोगुण के दोष दूर हो गए। इस कारण बुद्धि निर्मल तथा शांत हो गई। सत्वगुण से बुद्धि शांत हुई है तथा रजोगुण व तमोगुण के दोष नष्ट हो जाने से वह निर्मल हो गई। बुद्धि विज्ञान रूपा है जिसे आगे कहा जाएगा। तो ये पूरा जो यहाँ पर लिखा है वो आगे फिर से रिपीट हो ही रहा है, तो मैं यहाँ विस्तार नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बुद्धि स्वभाव से ही ज्ञान वाली है। यह ज्ञान रूपा बुद्धि किस प्रकार हुई, इस प्रसंग में सूत जी आगे वर्णन करते हैं। तो अभी 28वें श्लोक में ये पूरा आगे से फिर से यहाँ आएगा पूरा प्रसंग। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णुः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तास्यद् विमला मतिः। श्लोकार्थ है, इस प्रकार अत्यंत दृढ़ स्नेह पूर्वक भगवान के चरण कमलों का चिंतन करने से अर्जुन की बुद्धि शांत एवं निर्मल हो गई। सुबोधिनी जी, इस रीति से धर्मयुक्त भगवान का स्मरण करने से भक्ति हुई और उसके द्वारा प्रभु के चरण कमलों का स्मरण करने से दृढ़ प्रेम की उत्पत्ति हुई। तो मूल में जो सूत जी कह रहे हैं एवं, तो वो एवं से आचार्य आज्ञा कर रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से उपसार करते हुए सूत जी कह रहे हैं कि इस रीति से, मतलब एवं का अर्थ कर रहे हैं वहां पर कि धर्मयुक्त भगवान का स्मरण करने से, जो अर्जुन ने भगवान का स्मरण किया, उनके वाक्य को, जो भी 3 तरह के वाक्य आगे दिखा है, उसको स्मरण करने से उनको भगवान में भक्ति हुई है और जिसके द्वारा जो है वो कृष्ण पाद सरोरुहम, जो मूल में कहा है चिंतयतो कृष्ण पाद सरोरुहम, तो उसकी व्याख्या करते आचार्य कह रहे हैं कि ये भगवत चरणारविंद को स्मरण करने से, यहाँ प्रभु के चरण कमल का स्मरण करने से उनको जो है वो अति गाढ़ेन सौहार्देन, जो मूल में कहा है सौहार्देन अति गाढ़ेन दूसरे चरण में, उसकी व्याख्या आचार्य कर रहे हैं कि जो है उससे दृढ़ प्रेम की उत्पत्ति हुई है और भगवान की समीपता बढ़ी है। जो सौहार्द जो है अति गाढ़ हुआ है, मतलब समीपता बढ़ी है और इससे सत्वगुण का आवेश हुआ है। ये आचार्य व्याख्या कर रहे हैं कि इससे इसके कारण हुआ क्या, तो सत्वगुण जो है उसका आवेश बढ़ा है, जिसके कारण परमानंद का आविर्भाव हो जाने से रजोगुण व तमोगुण के दोष दूर हो गए हैं। तो रज और तम जो है अंदर सत्वगुण के बढ़ जाने से जो स्वाभाविक प्रक्रिया है, वो रजोगुण और तमगुण जो है वो दोष नष्ट हो गए हैं और उसके कारण तब बुद्धि शांत और निर्मल बनी है। तो ये व्याख्या आचार्य शांतासिद विमला मति ही जो है, विमला उसका शांत और विमल, मतलब शांत और निर्मल जो है अर्जुन की बुद्धि हुई है। फिर ये बुद्धिर विज्ञान रूपिणी, ऐसा वाक्य होने से स्वभाव से ही उसका ज्ञान रूपिणी होना सिद्ध हुआ। ये जो यहाँ कहा है वो भागवत के ही दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में शुक जी कुछ आज्ञा कर रहे हैं। मैं थोड़ा ही उस श्लोक को पढ़े जा रहा हूँ कि सुखदेव जी मतलब आज्ञा कर रहे हैं वहाँ की सुखदेव जी कि इंद्रिय जो है वो 3 गुण वाली है। अहंकार से गुण उत्पन्न होते हैं, मन जो है सब विकार के स्वरूप है और बुद्धि जो है वो विज्ञान स्वरूप है। तो वहाँ कुछ चर्चा चली होगी, उसमें ये आया है। इसके कारण आचार्य यहाँ पर भी व्याख्या कर रहे हैं कि बुद्धि जो है वो विज्ञान रूपिणी है। वो वहाँ से ये उन्होंने उद्धृत किया है आचार्य ने कि जिसके कारण जो उसका स्वभाव, बुद्धि का स्वभाव ही ऐसा है कि वो ज्ञान रूपिणी है, जो यहाँ सिद्ध होता है। तो ये यहाँ पर इतना मति जो मूल में आया है श्लोक में भागवत में, उसका यहाँ पर व्याख्यान आचरण चरण ने यहाँ तक किया। अभी जो आगे आ रहा है सुषुप्ति अवस्था में, वो मूल में यदि देखें तो एक्चुअली वो 29वें श्लोक का आभासार्थ तो ऐसा लग रहा है, किंतु यहाँ ऐसे पैराग्राफ अलग से दिया नहीं है, किंतु मैं पढ़ रहा हूँ। सुषुप्ति अवस्था में जो शोक शांत हुआ लगता है, वस्तुतः वह नष्ट नहीं होता, पर ऊपर से वह हुआ लगता है। तो ये आज्ञा कर रहे हैं आचार्य एक शंका उठा रहे हैं यहाँ पर कि जैसे सुषुप्ति मतलब एकदम सोई हुई अवस्था हो, मतलब एकदम मूढ़ अवस्था हो, जैसे मान लो तो मतलब कुमार जैसी अवस्था हो, या उसमें कोई ऐसी शोक हमें लगता है कि शांत हो गया क्योंकि व्यक्ति जो है कुछ बोल नहीं रहा, सो रहा है, मतलब या कोमा में है लेट से, तो वहां पर तो शोक शांति लगता है, कोई शोक नहीं है उसे, किंतु वस्तुतः वो कोई शोक नष्ट तो नहीं हुआ है ना, बुद्धि अंतःकरण में तो वो जो है वो विद्यमान है। तो यह शंका उठा रहे हैं। तो शंका ये है कि अर्जुन का भी शायद
शोक जो है, अर्जुन का शोक ऊपर से चला हो और मूल में बना हुआ हो तो फिर से उत्पन्न हो जाने का संदेह बना रहे। तो ये अर्जुन के केस में भी ऐसा हो सकता है कि उसका शोक जो है वो यहाँ, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहा है कुछ, वो एकदम शांत हो गया है, तो वो शोक जो है वो ऊपर से चला गया हो, मूल में तो बना ही हो सकता है अंदर से, तो मूल में से वो शोक नष्ट नहीं हुआ हो। यदि कोई ऐसा शंका करे तो आचार्य क्या करें कि जो आगे का जो श्लोक आ रहा है उसमें कहा जा रहा है कि वासुदेव, जो वहां से श्लोक का शुरू हो रहा है, तो आचार्य कह रहे हैं कि वो वासुदेव जो है वो ज्ञान रूप है, उसका निरूपण जो है वो सॉरी, इसलिए ज्ञान का प्रकाश हुआ है, उसका निरूपण इस प्रकार है। तो वो आगे के श्लोक में उसका प्रकार आएगा। इस प्रसंग में आत्म स्वरूप का ज्ञान और भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्रमाण और पदार्थ के अधीन होने से उपदेश की आवश्यकता वाला नहीं है। तो ये जो प्रसंग यहाँ चल रहा है उसमें आत्म स्वरूप का ज्ञान मतलब जो उनका स्वरूप है उसका ज्ञान, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान जो वो है, जो अनुक्रम से आत्म स्वरूप का ज्ञान प्रमाण और भगवान के स्वरूप का ज्ञान जो है पदार्थ, मतलब भगवान ही पदार्थ के रूप में यहाँ प्रकाशकार ने समझाया कि भगवान ही है। तो वो भगवान के अधीन होने से, मतलब आत्म स्वरूप का अगर ज्ञान आपको करना है तो वो तो सीधी बात है कि आपको प्रमाण से ही वो अपने स्वरूप का बोध होगा, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान अगर चाहिए तो वो तो भगवान की इच्छा होगी तभी वो भगवान के स्वरूप का ज्ञान आपको होगा। तो वो उसके अधीन होने से उपदेश की आवश्यकता वाला नहीं है। मतलब यहाँ कोई गीता में जैसे भगवान ने उपदेश किया उस उपदेश की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है वो स्वरूप के ज्ञान के लिए, परंतु प्रमाण और वस्तु के आवरण को दूर करना चाहिए। तो ये जो प्रमाण और वस्तु, मतलब ये जो आत्मस्वरूप के ज्ञान के ऊपर जो पर्दा ढक गया है जो, और भगवान के स्वरूप के आवरण, भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तो वो जो आवरण है उसके दोनों के, वो आवरण को तो हटाना पड़ेगा। वो यहाँ आगे कह रहे हैं आचार्य, इसमें से रजोगुण व तमोगुण के निकल जाने से सत्वगुण प्रकट हुआ है। तो वो तो हमने आगे देखा भी, जैसे कि उनकी बुद्धि शांत और निर्मल विमल हो गई है, तो क्यों, तो रजोगुण व तमोगुण जो है वो निकल गया है, सत्वगुण प्रकट है। तो इस प्रमाण से जो आवरण है वह दूर हो जाने से हुआ है। तो प्रमाण से जो आवरण है वो दूर हो जाने से उनकी बुद्धि जो है वो सात्विक और हो चुकी है। आगे कह रहे हैं माया ही जीवात्मा का आवरण है और वह भक्ति युक्त ज्ञान से दूर होता है। भगवान का आवरण उनकी स्वयं की इच्छा है, वह आवरण उनके महात्मा को जानकर उनमें उत्तम प्रेम तथा सेवा करने से जाता रहता है। तब जैसे निर्मल दृष्टि वाले को सूर्य के प्रकाश का साक्षात्कार होता है, उसी प्रकार मन से जीव और परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ये जो है वो आगे देखेंगे। यहाँ आगे ये कर रहे हैं आचार्य कि माया जो है वो जीवात्मा है, मतलब जीव जो है, जैसे हम समझे तो जीव जो है उसका आवरण जो है वो माया है, माया के कारण जीव बंधन में है। तो वो तो क्या है कि भक्ति वाला जो ज्ञान है उससे वो दूर हो जाएगा। और भगवान का जो आवरण, मतलब भगवान के स्वरूप का जो आगे बात बताया ना कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान, तो वो अगर भगवान के स्वरूप का ज्ञान जीव को नहीं हो रहा, यद्यपि खुद के स्वरूप का ज्ञान हो भी गया पर भगवान के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो रहा, तो वो तो अब आचार्य कह रहे कि वो तो भगवान की स्वयं इच्छा है, वो तो भगवान की महात्म्य को जानकर उनके अंदर आप जैसे प्रेम, उत्तम प्रेम से यदि सेवा करें तभी वो भगवान की इच्छा से वो जाने वाला है। तो यहाँ उदाहरण जैसे आप दे रहे हैं चाचा कि जैसे जिसकी दृष्टि में कोई निर्मलता है, मतलब जैसे एकदम शुद्ध दृष्टि है, आंख में जब जिनकी एकदम परफेक्टली वर्किंग आंख है, तो उसको तो सूर्य के प्रकाश का जैसे एकदम सीधा सीधा साक्षात्कार होता है। जिनको शायद आंखों का प्रॉब्लम हो, दिखता नहीं हो ठीक से, उसको वो भले सूर्य तो प्रकाशित है किंतु वो दिखेगा नहीं ठीक से। तो वैसे जिसका मन से जीव और परमात्मा का उसी प्रकार साक्षात्कार होता है जब ये दोष चले जाते हैं, आवरण मतलब जो है माया का आवरण, और ये जो भगवान की इच्छा अगर नहीं है तो वो जो आवरण चले जाएंगे तभी उसको जो है वो सीधा सीधा प्रकाश का वो मतलब भगवान का जो है साक्षात्कार होएगा, ऐसा मेरी समझ में आया है। तो वो उसका वर्णन आगे के श्लोक में महाप्रभु जी कर मतलब भागवत कर रहे। तो यहाँ 28वां श्लोक हुआ। कोई प्रश्न हो तो जय दंडोत मैडम। जय यहाँ पे 204 नंबर का पेज पे जो चौथी लाइन है उसमें लिखा, इसमें वर्णन आता है कि इस प्रसंग में आत्मा स्वरूप का ज्ञान और भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्रमाण और पदार्थ
के अधीन होने से उपदेश की आवश्यकता वाला नहीं है, ये समझ में नहीं आता है। जी धन्यवाद, प्रणाम जी। करो सर। जैसे इसमें मुझे भी थोड़ा लगा था, तो मैंने देखा था उसमें, तो नर्मदा गांधी जी को रेफर किया था, उसमें ऐसा लिखा था कि आत्म स्वरूप का ज्ञान जो है वो प्रमाण के अधीन है और भगवान के स्वरूप का ज्ञान जो है वो पदार्थ के अधीन है। तो उसमें ऐसा समझाया है कि, जैसे मैं समझाऊं, गलत सही आप आगे करें, कि आत्मा स्वरूप का ज्ञान प्रमाण के अधीन से मतलब खुद के स्वरूप का, खुद जीव क्या है, चिदंश है, तो वो तो समझने के लिए प्रमाण का आधार लेना पड़ेगा, मतलब शास्त्र का आधार लेना पड़ेगा। और भगवान का स्वरूप का ज्ञान जो है वो पदार्थ के अधीन है। उसमें कहा है कि पदार्थ माने वस्तु, मतलब माने भगवान ही है। ऐसा शायद प्रकाशकार ने ही खुलासा किया है कि वो भगवान ही है, मतलब भगवान के स्वरूप का ज्ञान तो भगवान के अधीन है। मतलब आप कितना भी शास्त्र वो कर लो, किंतु जैसे सिद्धांत मुक्तालय में आज्ञा करते हैं भगवान की, महाप्रभु जी की, वो श्लोक याद नहीं आ रहा, पर वो वहाँ कह रहे हैं ना कि कष्टित, अरे भगवान अधिदेव का जो अधिदेव स्वरूप का ज्ञान है, वो मतलब दर्शन, वो तो सिर्फ भगवान भगवत कृपा से ही होता है। तो मतलब मैंने ऐसे समझा था, पता नहीं सही गलत आप आगे। नहीं, वो तो सही है, यथाक्रम इसमें लेना है, इसलिए इसमें कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ कह भी यही रहे हैं ना कि आत्मस्वरूप ज्ञानम भगवत स्वरूप ज्ञानं च न उपदेश सापेक्षम प्रमाण वस्तु परतंत्रात्वात्। उपदेश से ये नहीं हो जाने वाली वस्तु है। तो आत्मस्वरूप का ज्ञान है वो प्रमाण परतंत्र है, और भगवत स्वरूप का ज्ञान वस्तु परतंत्र है। वो साहब कैसे मिले, तो जैसे हम तुम मिले, ये प्रसंग है, वो वस्तु परतंत्रता बताती है। पर दोनों में आवरण का दूर होना जरूरी है। उसे यहां बताया कि प्रमाणावरणम दूरीकृतम इव, प्रमाण का जो आवरण है वो तो करीब करीब दूर हो ही गया है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण इनको हटा देने के कारण सत्वगुण का प्राकट्य हो गया। अब यहाँ जो आवरण है आत्मस्वरूप के ऊपर, वो आवरण माया है, और भगवत स्वरूप के ज्ञान में आवरण भगवत इच्छा है। तो जीव के ऊपर जो आवरण है माया का, वो भक्ति सहित ज्ञान से दूर होता है, और परम प्रेम पूर्वक भगवत सेवा करने से वो भगवत इच्छा या अनिच्छा रूप जो आवरण है वो दूर होकर इच्छा रूप में प्राकट्य हो जाता है। ठीक है। यहाँ पे ये जो बात आई उत्थानिका में भी, कि धर्म युक्त भगवान का स्मरण करने से भक्ति उत्पन्न हुई, जैसे सुबोधनी जी में भी पहले ऐसे ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे धर्म युक्त जो भगवान, ऐसा स्पेसिफिक जो विशेषण यूज किया है भगवान का, तो वो अर्जुन जी की उसकी बात आ रही है उसके लिए है, या धर्म युक्त जो स्पेसिफिक कहा है वो थोड़ा समझना था। करो। जी यहाँ पर मुझे आगे 27 के श्लोक में भी ऐसा पुनः धर्मयुक्त का था कि धर्मयुक्त भगवान, ये दूसरी बार आया। तो वहां पर उसमें लिखा है कि तीसरे श्लोक, मतलब 15वें अध्याय, अपने यही अध्याय का जो तीसरा श्लोक आया था ना, कृष्ण संस्तभ्य शुचः प्राणिनाम मृज्य नेत्रयो, वहां पर ऐसा कहा है कि उसकी सुबोधिनी में ये धर्मयुक्त भगवान क्या है उसका खुलासा किया है। मैं अगर आपको एक मिनट में देख लेता हूँ, वहां पर ऐसा कहा गया था कि धर्मयुक्त भगवान जो है, माने ये वहां पर अर्जुन को बहुत कष्ट
के साथ, मतलब उसमें लिखा है कि शोक को रोक कर हाथ से नेत्र पोंछ कर परोक्ष रूप से विराजमान भगवान से युक्त स्नेह की उत्कंठता से अर्जुन व्याकुल बने। तो वहां पर जो परोक्ष रूप से विराजमान भगवान, उसकी व्याख्या जो आचार्यों ने की है ना, कि अर्जुन के हृदय में जो प्रवेश को प्राप्त हुए भगवान को सूचित किया है, धर्मों को जोड़कर परोक्ष शब्द से कहे गए अर्जुन के हृदय में प्रवेश को प्राप्त हुए भगवान को सूचित, मतलब ये जो भी भगवान अर्जुन को याद आ रहे हैं ना भगवान के वाक्य, वो सारे धर्मों को जोड़कर यहाँ जो भगवान का सूचन है वो परोक्ष, वो धर्म युक्त भगवान की यहाँ बात, क्योंकि भगवान तो विराजमान नहीं है ना प्रत्यक्ष में, ऐसा मैंने थोड़ा समझ लिया था। क्योंकि आगे भी ये 27 के उत्थानिका में भी यही था, वहां पर नानूलाल जी ने कहा या फिर प्रकाशकार ने कहा है कुछ तो ऐसा कि तीसरे श्लोक की सुबोधिनी देखिए करके। धर्मयुक्त से मतलब भगवान के जो विभिन्न प्रकार के गुण धर्म हैं ये समझना है। तो शुरू से भगवान ने उनके ऊपर किस तरह से उपकार किया है और किस किस तरह से उनके अनुचित व्यवहार को सहन किया है, उसमें भगवान के जो गुण धर्मों का वर्णन किया गया है उसकी यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ भगवान का जो स्मरण है वो भगवान ने जो जो व्यवहार में जो अपने गुणधर्म प्रकट किए हैं उससे उसका तात्पर्य समझ। जी 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 ये आपसे अभी जो ये आवरण वाला समझा ना, उसमें खाली ये जो पंक्ति है ना, परंतु प्रमाण और वस्तु के आवरण को दूर करना चाहिए। तो यहाँ आत्म स्वरूप का ज्ञान प्रमाण से दूर होगा। तो ये प्रमाण के आवरण को मतलब ये कुछ मतलब प्रिंटिंग मिस्टेक है या प्रमाण और वस्तु से आवरण को दूर करना चाहिए, क्या आएगा? मतलब थोड़ा बात तो एक ही है ना, प्रमाण के आवरण का मतलब प्रमाण के ऊपर जो आवरण हो उसे। पर जैसे प्रमाण के ऊपर तो आवरण नहीं ना, प्रमाण से आत्म स्वरूप का ज्ञान, मतलब जो आत्मा के ऊपर जो है, तो शास्त्र रूपी प्रमाण ऐसा ही समझना ना, आत्म स्वरूप का जो ज्ञान है वो आवरण है ना। तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज, मतलब प्रमाण तो साधन है ना, यार पदार्थ में हम समझ सकते हैं कि भगवान तो साधन भी और फल भी है, लेकिन इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन। नहीं, यहाँ प्रमाणावरण है वो माया कहा है ना। अच्छा, तो आत्मस्वरूप का ज्ञान प्रमाण से, मतलब माया, आत्मस्वरूप का ज्ञान होगा तो माया दूर होने से होगा ऐसा, और भगवान के स्वरूप का ज्ञान भगवान की कृपा से होगा। ज्ञान से जीवात्मा का माया रूप आवरण है वो दूर होगा। जी 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 धन्यवाद प्रणाम जी। देखिए इसी में ये थोड़ा समझना था कि अभी जो प्रमाण की बात हो रही है तो वहां पे जी ऐसा रहा है कि उपदेश की आवश्यकता वाला नहीं है। तो प्रमाण शास्त्र या जो भी साधन कर रहे हैं तो ये उसमें उपदेश की आवश्यकता क्यों नहीं है, और ये उपदेश से क्या लेना, ये थोड़ा समझना था। वो तो इसकी उत्थानिका में बता दिया इस बात को कि अर्जुन को उसकी आवश्यकता नहीं है। नहीं, अर्जुन को आवश्यकता नहीं, हर किसी की बात नहीं। जी 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 स्पष्ट हुआ है। धन्यवाद। हाँ धन्यवाद प्रणाम जी। करो जी आगे जी। तो अभी 28वां हुआ, उसमें आगे उत्थानिका यहाँ दी रही है। तदनुसार अर्जुन की दोनों प्रकार की स्थितियां सिद्ध हुई है जिन्हें 2 श्लोकों में कहा जा रहा है। तो यहाँ जैसे हमने देखा अभी और जैसे आज्ञा करी कि अर्जुन की बुद्धि का जो आवरण है ऑलमोस्ट गया है, तो वो शांत और विमल होने से भागवतकार भी ये कह रहे हैं। तो अभी उसके आगे जो 2 आवरण हैं, जो प्रमाण का मतलब और भगवान के स्वरूप का, वो दोनों आवरण कैसे जाते हैं आगे के आवरण, उसकी बात यहाँ कर रहे हैं। श्लोक है वासुदेवांग
वासुदेवाङ्घ्र्यनुद्यान परिब्रह्मणरमहस भक्त्या निर्मत्ततिताशेष कषाय धिषणोऽर्जुनः। श्लोकार्थ है, भगवान के चरण कमलों के आलिंगन तथा ध्यान से एवं भक्ति के प्रबल वेग से अर्जुन की बुद्धि के सारे मेल पूरी तरह जाते रहे। सुबोधिनी जी, यद्यपि बुद्धि शांत हो गई थी, फिर भी वासना के बचे रह जाने से पुनः अशांत भी हो सकता है, वैसा फिर से न हो जाए, इसलिए भगवान के चरण कमलों का आलिंगन किया है। तो यहाँ ये जो मूल में आज्ञा कर रहे हैं, वासुदेवान ध्यान परिब्रह्मणम, तो उसकी व्याख्या आचार्य कर रहे हैं कि पहला जैसे हमने देखा आगे के श्लोक में, तो उन्होंने क्या था कि प्रभु के चरण कमल का स्मरण किया था, तो उससे जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो उनकी बुद्धि का आवरण जो चला गया है ऑलमोस्ट, राइट। तो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि बुद्धि यद्यपि शांत तो हो ही गई है, क्योंकि सत्वगुण से आवेश से युक्त है, रज और तमस चले गए हैं, फिर भी सूक्ष्म वासना कहीं कुछ बच गया हो कोई ऐसा, तो उसके कारण शायद है वो बुद्धि आगे से फिर से अशांत हो सकती है। तो ऐसा ना हो जाए, इसलिए कह रहे हैं कि परिब्रह्मणम मतलब जो है उन्होंने आलिंगन पहले से स्मरण किया था भगवत चरण कमलों का, यहाँ पर है वो भगवत चरण कमलों को आलिंगन ही कर दिया है, तो जिसके कारण जो है वो वासना है पूरी चली रहेगी। ऐसे यहाँ व्याख्या कर रहे हैं, वैसी वेग वाली भक्ति से अर्जुन ने बुद्धि के सारे दोष स्वरूप से ही नष्ट कर दिए हैं। तो जो वो रमहसा रमहो की व्याख्या, वो उसका शब्द व्याख्या कर रहे हैं कि भाई ये वेग वाली भक्ति है, मतलब जो भक्ति है उसका वेग इतना बड़ा है कि उससे अर्जुन की बुद्धि के सारे दोष स्वरूप से ही नष्ट है, मतलब निर्मथिता से कह रहे हैं कि भक्त्या निर्मथिता, जो दूसरे चरण में आ रहा है ना भागवत के, आचार्य कह रहे हैं कि एकदम निर्मथिता मतलब पूरे एकदम स्वरूप से नष्ट है, मतलब ऐसे मैं समझाऊं कि वो ओरिजिनल मूल से ही नष्ट हो गया, मतलब कुछ भी बचा नहीं, कोई भी वासना भी ऐसे बची हो ऐसी शंका ही नहीं कर सकते कोई, ऐसे यहाँ भागवत का स्पष्टता कर रहे हैं, वो आचार्य बता रहे हैं। फिर एक है कि अर्जुन का अर्थ श्वेत भी होता है, जिसका अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार वस्त्र में से मेल निकल जाने पर वस्त्र स्वच्छ और धवल हो जाता है, वैसे ही अर्जुन श्वेत हो गए हैं। तो अर्थात बुद्धि की वासना चली गई है। तो यहाँ पर आचार्य दूसरे और से कर रहे हैं, क्योंकि मूल में कषाय धिषणो अर्जुन है, तो वो जो अर्जुन जैसे लिखा है ना, तो उसका एक अर्थ होता होगा कहीं, तो उसके हिसाब से आचार्य आज्ञा करे कि प्रकाशकार आज्ञा करे कि अग्नि पुराण में कहीं ऐसा वर्णन है कि बलक्षो धवलो अर्जुन, तो उसको रेफरेंस में लेके आचार्य चरणों ने यहाँ शायद आज्ञा करी होगी कि जैसे वस्त्र हो कोई, उसमें जब मेल निकल जाता है तो कितना वस्त्र एकदम स्वच्छ और धवल मतलब एकदम स्वच्छ लगता है, सफेद। तो वैसे ही अर्जुन जो है यहाँ पर उनके बिकॉज उनके अंतःकरण में जो भी रज और तम के कारण जितना भी मेल होता है जनरली, उस सत्व के आवेश से वो पूरा चला गया है। तो यहाँ जो है वो अर्जुन भी ऐसे ही उनकी बुद्धि की सारी वासनाएं मतलब वो चली गई हैं, अभी एकदम निर्मल हो जाने के कारण वो जो है अर्जुन श्वेत मतलब अंतःकरण श्वेत हो गया, ऐसा आज्ञा कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जो आगे है लिखा, अब जीव का आवरण दूर करने के लिए कहते हैं कि जब तक अंतःकरण शुद्ध होता है तब तक प्रमाण से उत्पन्न किया ज्ञान आत्मा के आवरण को दूर करता है। अभी यहाँ बुद्धि का जो है वो आवरण तो चला गया, जीव का आवरण दूर करने के लिए जो आगे का श्लोक आएगा जिसमें जीव जो है जीव अवस्था उनकी जो, क्योंकि अभी भी बुद्धि भले निर्मल हो गई हो क्योंकि जीव अवस्था तो उनकी बनी है, तो वो उसका आवरण दूर करने के लिए कहते हैं कि जैसे उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, मतलब बुद्धि मन चित्त अहंकार वो सब जो है एकदम शुद्ध है, निर्मल है। तो ये जो लाइन आगे लास्ट में है जैसे वो मुझे इतनी क्लियर नहीं आई कि तब तक प्रमाण से उत्पन्न किया ज्ञान आत्मा के आवरण को दूर करता है, तब तक, क्योंकि ऐसा मूल में कहीं लिखा नहीं है। मूल में तो इतना है कि जीव के आवरण को दूर करने के लिए क्या उपाय जो है वो आगे के श्लोक में आएगा। ये जो है अनुवादक ने लिखा है पर मुझे इतना स्पष्ट नहीं होगा लास्ट लाइन। ठीक है,
ये जो विषय है ना वो आगे की भूमिका के रूप में। जी जी जी, प्रमाण से उत्पन्न किया गया। अच्छा, वो आगे ही आएगा 29वें श्लोक में, मतलब जी जी जी, हाँ हुआ जी जी 29वां। जी जी एक जी 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 प्रश्न था। हाँ जी जी, एक ये प्रश्न था कि यहाँ पे ऐसा है ना कि आलिंगन किया भगवत चरण कमलों का, तो ये उन्होंने मानसी में क्यों? क्योंकि अभी तो भगवान प्राप्त नहीं है, या पूर्व जो हुए होंगे भगवान के चरणारविंद की आलिंगन उसका स्मरण है, क्योंकि ये स्थिति उनकी तो अभी हो रही है इसलिए। हाँ सर जी जी जी, यहाँ मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि क्योंकि उसमें यहाँ से स्पष्ट नहीं लिखा, किंतु यहाँ उसमें गुजराती में ऐसा लिखा था कि ध्यान, वासुदेव के चरण का ध्यान से ही उनको आलिंगन है, मतलब वो मानसिक अंदर ही अंदर आलिंगन है, वो कोई अलग जगह पहुंच गए हो और ऐसा कुछ नहीं है, वो ध्यान अवस्था में जो आलिंगन हुआ है। यही है, वासुदेवांघ्रि अनुध्यान परिब्रह्मण, वही उसका सही अर्थ है। भगवान जी जी के चरणों के ध्यान से आलिंगन। जी 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 जी, तो अनुवाद में थोड़ा सुधार है, क्योंकि चरणों कमलों के आलिंगन तथा ध्यान से एवं भक्ति के प्रबल वेग से तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। हाँ जी 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 जी, ये यहाँ पे जो शांत और अशांत शब्द यूज किए हैं, तो जैसे शांत से फिर यानी वो ज्ञान रूपिणी और उसके बुद्धि के सारे दोष नष्ट हो गए, ऐसे ही समझना कि कोई कुछ और तात्पर्य है शांत और अशांत से? मुझे मुझे ऐसा लगा था शांत से, जैसे अब गुणों के उसमें पढ़ते हैं कि वो विक्षेप और आच्छादन करते हैं, रज से विक्षेप होता है और तमोगुण जो है वो आच्छादन करता है, मतलब ज्ञान का। तो अगर रज चला गया मतलब विक्षेप चला गया, कोई विक्षेप ही नहीं है, हड़बड़ी नहीं है, और आच्छादन भी गया माया का पूरा, तो उसके कारण जब पानी का लहर एकदम शांत हो जाता है और ऊपर आ गया, ऐसे नहीं समझ शांत। सही है। जी जी जी, धन्यवाद प्रणाम जी। जी, यहाँ पे ये जो बात आई ना कि तद अनुसार अर्जुन की दोनों प्रकार की स्थितियां सिद्ध हुई है, तो ये जो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं उसको वो कौन सी ले फिर? क्योंकि आगे जो बात आई वो तो जीवात्मा और प्रभु की बात आई कि स्वरूप की, और यहाँ पे तो बात आ रही है वो बुद्धि की और फिर जीव की आवरण की बात शायद आगे आ रही है 30 में। तो फिर ये दोनों प्रकार की स्थिति है यानी कौन सी लेनी? मुझे यहाँ ऐसा था कि जो आगे कहा ना कि जो जीवात्मा का आवरण बचा है ना अभी, और भगवान, वो जो दो आवरण अभी दूर नहीं हुए हैं ना, अभी तो बुद्धि निर्मल हुई है, तो वो आगे के दो जो होंगे आवरण दूर, वो दो स्थितियां हैं अलग, एक जीव और एक परमात्मा का वो होने से, वो ऐसा मुझे लगा था, जैसे सही गलत आप आगे करें। क्योंकि ये 29 में सिर्फ बुद्धि की बात आई ना, और फिर अभी जैसे 30 में जो आपने पढ़ा तो वो जीव की बात तो अभी 30 में आ रही है, तो फिर ये दो तो अर्जुन की यानी एक बुद्धि की और जीव की बात आई, ऐसा ऐसा हो रहा है फिर। हाँ नहीं, आपकी बात भी और सही है। हाँ, और 28 में हमने वो देखा था कि भाई जीवात्मा का आवरण और प्रभु का जो स्वरूप के रेफरेंस में जो बात आ रही थी, तो इसीलिए कंफ्यूजन हो गई। बात तो है, तो आप ही समाधान कर, वैसे तो 3 हाँ, श्लोक जाएंगे फिर। ये क्या है, 29वें श्लोक की उत्थानिका है ये, जिसमें ये बात आ रही है। तो दो बातें क्या हुई, एक तो ये जो
प्रमाण वस्तु पर तंत्रत्वात् में ये बात आई ना, आत्मस्वरूप ज्ञान और भगवत स्वरूप ज्ञान, ये दो वस्तु। और दूसरी यहाँ बात ये आई कि अर्जुन की बुद्धि शांत और विमल, ये दोनों हुई। तो सत्वगुण का उदय होने से शांत हुई और विमल भी हो गई, यानी सवासन उसका, वासना सहित उसका उपशम हो जाने के कारण वो विमल भी हो गई। अब उसमें 29वें श्लोक में ये जो विषय आगे कहा जा रहा है कि भगवान के चरणों कमल का ध्यान से जब उन्होंने आलिंगन किया, तो उस विषय में यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि उनके ये दोनों ही आवरण दूर भी हो गए। तो तत्र अर्जुनस्य उदयम जातम, अर्जुन का ये दोनों ही सिद्ध हो गया। अच्छा, ये बात दो श्लोकों से बता रहे हैं, 29 और 30। जी, तो ये यानी स्थितियां तो जो ऊपर कही वो जीवात्मा के और प्रभु के जो स्वरूप के रेफरेंस में ही लेना है, लेकिन वो जो कैसे हुई, तो ये 29 और 30 में बुद्धि से और फिर आवरण दूर होने से, ऐसे। जी 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 जी, हुआ समाधान। जी जी, अच्छा समाधान करूँ आगे में। तो अभी 30वां श्लोक, उसके उत्थान का जो पेज 204 के नीचे है। पहले गीता से जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था, बाद में वह काल कर्म और तमोगुण से ढंका था। मतलब यहाँ ढंक है, वो प्रिंटिंग थोड़ा ढंका था। वह बुद्धि का आवरण नष्ट हो गया। जीव के आवरण को दूर करने का उपाय कहा जा रहा है। तो जैसे भगवान ने उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान तो दिया ही था कुरुक्षेत्र में, पर किंतु वो बाद में काल कर्म और तमोगुण, आचार्य मूल में कह रहे हैं कि त्रिगुणात्मक ही वो जो है वो उससे ये नष्ट हुआ है, काल से और कर्म से और तमगुण से। तो आगे थोड़ा उसका भी आएगा, तो हम श्लोक में देख लेंगे। एक क्वेरी मुझे भी है यहाँ पर। अभी जीव के आवरण को दूर, मतलब जीव अवस्था जो है, बुद्धि का आवरण दूर हो गया, तभी वो आगे उसके कारण ही जो आगे होगा उसका बात आ रहा है। श्लोक है, गीतम भगवता ज्ञानम तत्संग्राम मूर्धनि कालकर्म तमोरुद्धम पुनरत्य गमत विभु। श्लोकार्थ है, ऐसे समर्थ अर्जुन को संग्राम के समय भगवान ने जो गीता रूपी ज्ञान कहा था उसे पुनः जागृत किया है, क्योंकि वह ज्ञान काल कर्म व तमोगुण से अवरुद्ध हुआ था, उसे पुनः प्रवाहित किया। तो सुबोधिनी जी, गीता जी में भगवान ने जो ज्ञान कहा था वह ज्ञान पुनः अर्जुन को प्राप्त हुआ है। वृत्ति रूप ज्ञान एक क्षण में ही उत्पन्न हो जाता है, दूसरे क्षण में उस ज्ञान की स्थिति बनती है और तीसरे ही क्षण वह ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो मतलब जो गीतम भगवता ज्ञानम संग्राम मूर्धनि, वो वहां से क्या कर रहे हैं कि पूर्व में, मतलब जो गीता का आख्यान चला था कुरुक्षेत्र में, वो भगवान ने उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था और वह पुनः, मतलब यहाँ पर अर्जुन को प्राप्त हुआ है, उसकी बात कर रहे हैं। अभी ये जो वृत्ति रूप ज्ञान की बात आ रही है, तो उसमें जो है वो एक्चुअली उसमें आचार्य तो इतना कह रहे हैं कि तो त्रिक्षणावस्था ही उसका प्रकाश कर रहे हैं, खुलासा किया है कि ये जो है वो कुछ ऐसा है कि अभी जो जैसे मैं समझाऊं, मैं बता रहा हूँ, सही गलत आप निर्णय कीजिए। वृत्ति रूप ज्ञान एक क्षण में उत्पन्न होता है, मतलब जो क्रिया के लिए जो ज्ञान लिया जाता है, तो कुरुक्षेत्र में वही था। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को युद्ध करना था, वो युद्ध नहीं कर पा रहे थे। तो वो वहां पर जो पूरा 18 अध्याय का ज्ञान दिया है, वो जो है वो क्रिया में उनको वो एक्साइट करने के लिए जो है वो क्रियारूप ज्ञान है। तो वो जो है वो एक क्षण में उत्पन्न होता है, उसकी स्थिति भी बनती है दूसरे क्षण,
और तीसरे क्षण नष्ट हो जाता है, मतलब जब क्रिया खत्म हो गई तो वो फिर ज्ञान भी नष्ट हो सकता है। तो क्रिया रूप के ज्ञान का जो है वो ऐसा रोल रहता है। ऐसी कोई मतांतर है पूर्व पक्ष के तौर पे, ये पूर्व पक्ष है, ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये शंका है कि जब क्रिया के लिए ही कोई आपको ज्ञान मिलता है तो वो तो आप क्रिया जितना देर चलता है उस उतना ही आप वो ज्ञान को रखोगे, उसके बाद वो क्रिया की अब जरूरत नहीं आपको, अब युद्ध करना ही नहीं है कोई, तो फिर वो गीता के ज्ञान का जो है वो संग्रह तो नहीं होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा यहाँ भी हो सकता है ना अर्जुन के केस में। ऐसे इस तरह ज्ञान केवल तीन क्षण ही रहता है, तो वे पूर्व पक्ष है। तो उसको समाधान करते हुए कह रहे कि भाई सॉरी, इस कारण वह ज्ञान स्वयं में ही तिरोहित हो जाता है। तो ये पूरा प्रकार ये पूर्व पक्ष हुआ। तो कहते कि वो फिर वह ज्ञान अर्जुन को कैसे फिर से कैसे मिला। तो अर्जुन के केस में भी वो आ गया फिर से, उसको ज्ञान जो है वो यहाँ पर जो है उसका पुनरद्य गमद जो कहा है आचार्य, मतलब मूल में भागवत में, तो वो कैसे हुआ, उनको पुनः उसका वो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो कहते हैं आचार्य कि मूल में जो विभुहु कहा है, विभुहु उससे है कि विशेषेण भूयते, जो कहते हैं वो अर्जुन विभु है, मतलब समर्थ थे। तो बिकॉज अर्जुन समर्थ थे, उनके वहां पर उनको ये ज्ञान पुनः हुआ है। अतः ज्ञान के तिरोभाव को दूर किया, इस तरह वह पुनः प्रकट हुआ। तो ज्ञान का जो तिरोभाव हुआ था, मतलब वो तिरोभाव ही था शायद, वो उसको वहां फिर से यहाँ उसका आविर्भाव हुआ है। तो और ये तो इतना यहाँ पर आया है। पर जो काल कर्म तमोरुद्धम, काल से कर्म से और तम से जो ज्ञान उनका जो है वो रुद्ध हुआ था, मतलब रुका हुआ था, वो जो ज्ञान है वो यहाँ पर उनको पुनः हुआ है। अरे ये इतना मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। काल कर्म मतलब काल तो समझ में आ रहा है, बहुत टाइम बीत गया। कर्म तमोरुद्धम, और आचार्य कुछ कह रहे हैं कि त्रिगुणात्मक है ही कुछ, तो वो भी इतना स्पष्ट नहीं हुआ यहाँ पर, इतना उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं है, तो जरा कृपा कीजिए। यही है, त्रिगुणात्मक का है, तम तो अपने आप ही कह दिया है, तो कर्म राजस है, काल सात्विक है, ऐसे। अच्छा अच्छा, ऐसे, जी जी जी, क्लियर, प्रणाम। और दूसरा ये है कि यहाँ जो शंका है वो वृत्ति रूप ज्ञान यहाँ से वो शुरू होती है, और प्रश्न चिन्ह जहाँ तक है कैसे मिला वहां तक वो पूरा है, शंका है। जी जी जी, पूरी शंका। यानी जैसे ये और वृत्ति रूप ज्ञान की जो बात बताई, का जो यहाँ अनुवाद है वो मूल सुबोधनी के अंश अच्छी तरह से अनुवाद में सेट नहीं हुए हैं। तो जो 29वें में व्याख्यान चला गया है वो 30वें का भी व्याख्यान वहां चला गया है, तो अभी उसको फिर से जमाना थोड़ा मुश्किल है अभी, पर ध्यान में लेना है फिर से। जैसे जीव के आवरण को दूर करने का उपाय कहा जा रहा है, ये यहाँ से ये 30वें श्लोक की उत्थानिका है, उसके ऊपर का जो अंश है वो उत्थानिका का अंश नहीं है। वो अंश वो नीचे जाना चाहिए व्याख्यान में, वो ऊपर चढ़ गया है। और 29वें के व्याख्यान में जो बात कही गई है वो भी 30वीं का व्याख्यान है। तो देखो मैं कहूं 29 में ये कहा ना कि नीचे से चौथी लाइन, वैसे ही अर्जुन श्वेत हो गए, अर्थात बुद्धि की वासना चली गई है। अब जीव का आवरण दूर करने के लिए कहते हैं कि अब देखो ये जो है ना यहाँ से
19वीं बुद्धि की वासना चली गई है, यहाँ 29वां पूरा हो गया। अब जीव का आवरण दूर करने के लिए कहते हैं, ये 30वें की उत्थानिका है। उसके बाद ये, जब तक अंतःकरण शुद्ध होता है तब तक प्रमाण से उत्पन्न किया ज्ञान आत्मा के आवरण को दूर करता है। ये अंश है वो श्लोक के अनुवाद के बाद में आना चाहिए, और उसके बाद पहले से गीता से जो ज्ञान उत्पन्न था, बाद में काल कर्म वह तमोगुण से ढक गया था। वह बुद्धि का आवरण नष्ट हो गया। तो थोड़ा आगे पाछे सब हो गया है। इसके पहले के जो श्लोकों के व्याख्यान है उसमें भी ऐसा हुआ है। अब तो वो तो हो गया, सबको समझ में भी आ गया जैसे तैसे, पर देखें आगे ऐसा होगा तो फिर से सुधारेंगे। तो देखो, मूल बात यह है कि जीव के आवरण को दूर करने का यहाँ उपाय बताते हैं। मतलब अर्जुन ने अपने आवरण को कैसे दूर किया। तो गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमोरुद्धम पुनरध्यगम विभु। विभु अर्जुन ने, यानी समर्थ अर्जुन ने गीता संग्राम के बीच में जो ज्ञान दिया था, जो अवरुद्ध हो गया था काल आदि के कारण, उसको उन्होंने फिर से प्राप्त किया। वो कैसे किया? तो शुद्धे ही अंतःकरणे प्रमाणेन उत्पादितम ज्ञानम आत्मावरणम दूरी करते। ऐसा ज्ञान अपने आत्मा का आवरण दूर कर सकता है कि जो अंतःकरण शुद्ध होने पर प्रमाण से पैदा किया गया हो। तो युद्ध के काल में अंतःकरण शुद्ध नहीं था, वो काल कर्म और तमस से अवरुद्ध था, यानी त्रिगुणों से बद्ध था। उसके कारण साक्षात भगवान ने ही स्वमुख से वो ज्ञान अर्जुन को दिया था, फिर भी अर्जुन के आत्मावरण को दूर करने वाला नहीं हुआ। तत्पूर्वमेव गीताख्येन प्रमाणेन भगवतोपदिष्ट ज्ञानम जातमेव अस्ति। इस समय जो ज्ञानोदय हुआ है वो ज्ञान गीता रूप प्रमाण से भगवान ने जो उपदेश किया था वो उनको पहले हुआ ही था, परंतु संग्राम मूर्धनि काल कर्म तमो भी रुद्धम। इतने बड़े युद्ध के अवसर पर ऐसी सब बातें जो ज्ञान विज्ञान की हो वो बुद्धि में कैसे स्थिर हो सकती है? तो वो रुद्ध हो गया। रुद्ध हो गया का मतलब क्या कि वो एक कान से घुसा दूसरे कान से निकल गया, ऐसा नहीं, परंतु सज्ञाना बुद्धि ही आवृता। तो जैसे कोई वस्तु आती है, हम लोग काम में लगे हुए हों, कहीं बाहर जा रहे हों, वो पैकिंग में जो आई वस्तु है उसको पैकिंग में ही हम कहीं अंदर रख दें, फिर दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाएं, और जो आया हुआ है वो कहीं अलमारी में या कहीं छज्जे पर पड़ा रह जाए, उस तरह से वो बुद्धि में कहीं छुपा गया। तदिदानीम आवरणापगमे स्वयं एवं ज्ञानम जातम। फिर हम कहीं कुछ दिवाली की सफाई करते हो या कोई दूसरा सामान खोजते हो, उसमें वो बंद बक्सा हमारे हाथ में लग जाए और हम खोलें, लॉटरी लग गई हो ऐसा हमें लगता है। उस तरह से अर्जुन को भी अब जब वो बुद्धि का आवरण हट गया तो वो खोया हुआ ज्ञान
क्या छुपा हुआ ज्ञान है फिर से उनको मिल गया। उसमें ये कहते हैं कि ज्ञान वृत्ति रूप होता है और तृक्षणावस्था होता है। तो वो ज्ञान देने वाला भी चला गया, वो काल भी बीत गया, वो ज्ञान भी वृत्ति रूप होने से वो क्षण बीत गया, तो ज्ञान भी चला गया। तो अर्जुन को फिर से कैसे मिल गया? तो उसका कारण कहते हैं कि समर्थत्वात्, विभु यानी विशेष सामर्थ्य वाले होने से ज्ञान के तिरोभाव को अर्जुन ने दूर कर दिया। ये 30वें श्लोक का व्याख्यान। उसके बाद अब ततो यथा आत्मावरणम दूरीभूतम तदाह, अर्जुन के अब आत्मा का आवरण जिस प्रकार से दूर होता है, आत्मा का आवरण दूर किया, दूर नहीं आया। इसमें ज्ञान का अनुसंधान होने के बाद जिस रीति से आत्मा का आवरण दूर किया, दूर शब्द जोड़ देना, उसे आप कहते हैं। ठीक है सर, खूब सुंदर स्पष्ट। जी यहाँ वृत्ति रूप समझ में नहीं आया। वृत्ति रूप ज्ञान यानी कैसा ज्ञान? करो समाधान। जी मेरा भी वही क्वेश्चन था कि ज्ञान के कोई प्रकार है, उसमें से ये एक है या ये कैसे समझना है इसको? वृत्ति रूप माने जो क्रिया रूप ज्ञान लिखा है। क्रिया रूप ज्ञान मतलब जैसे मैं समझाऊं, सही गलत से क्या करें, किंतु क्रिया रूप ज्ञान मतलब क्रिया करने के लिए ही जब किसी को कुछ ज्ञान दिया जाता है तो वो ज्ञान, जैसे अर्जुन के केस में कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाने के लिए पूरी गीता का अनुसंधान हुआ था वहां पर। तो जब क्रिया खत्म हो गई, युद्ध खत्म हो गया, तो उसके साथ वो जो है वो ज्ञान भी शायद चला हो गया होना चाहिए। तो वो कोई मतलब कोई ज्ञान के प्रकार मुझे नहीं पता, पर जैसे क्रिया के लिए ही सिर्फ वृत्ति का अर्थ यहाँ क्रिया ऐसे लिया है। वृत्ति क्रिया होती है नहीं पता नहीं, पर गुजराती में और उसमें क्रिया कहा करती। और उसके साथ यहाँ सिद्धांत भी बताया है ना कि ये जो ज्ञान है उसकी उत्पत्ति, स्थिति और लय हो जाता है, यानी तीसरे ही क्षण वो नष्ट हो जाता है। तो ये इतना अल्प अवधि का कैसे है ज्ञान? तो ज्ञान की तो परिभाषा ये होती कि ज्ञान यानी समझ में आना। तो समझ हो जाती है, फिर वो नष्ट कैसे हो जाती है वो समझ में नहीं आया। तिरोहित हो जाना वो ठीक लग रहा है, मगर नष्ट हो जाना तो फिर वो ज्ञान नहीं कहलाएगा ना। ये सब प्रकाशकार कुछ आज्ञा कर रहे हैं पर जी। हाँ जय, मेरा भी जय धन्यवाद, प्रणाम। मेरा भी यही प्रश्न था जय, जैसे गीता जी में ठाकुर जी ने सांख्य योग, योग कर्म योग, कर्म भक्ति योग, इन सब के द्वारा अर्जुन को सब वस्तु का ज्ञान करा दिया। और बाद में उसने ये भी कहा कि मेरा मोह नष्ट हो गया। और बाद में फिर युद्ध ठाकुर जी की आज्ञा से किया, तो फिर उसमें वो कैसे लिप्त हो गया? और ठाकुर जी के पधारने के बाद पुण्य, अब जैसे जो प्रसंग चल रहा है, तो यहाँ फिर वो ज्ञान पुण्य उदय हो गया। तो वहां तो वो कह रहा था मान यथार्थ वस्तु का सारा वस्तु ज्ञान ठाकुर जी ने उन्हें करा दिया, और ठाकुर जी की आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया। और फिर उस युद्ध में वो काल कर्म स्वभाव से लिप्त हो गया। और बाद में ठाकुर जी के पधारने के बाद फिर ये ज्ञान का पुण्य उदय हुआ। तो उसी समय हो गया था, तो ठाकुर जी की आज्ञा से मान के चलो युद्ध कर रहा था। तो फिर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि उस समय जो ठाकुर जी ने जो ज्ञान कराया था
तो क्या इस माने उसमें ठाकुर जी का ये उद्देश्य था, जैसे उस प्रसंग में आया था कि युधिष्ठिर को ठाकुर जी समझा रहा है, व्यास जी समझा रहे हो, ठाकुर जी की इच्छा थी कि इसके समझ में ना आए, तो क्या इस प्रकार समझना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। मूल बात यहाँ ये समझनी है कि दार्शनिक सिद्धांतों में जो ज्ञान होता है उसके विषय में भिन्न प्रकार के मत हैं। कुछ लोग ज्ञान को वृत्ति रूप मानते हैं, तो महाप्रभु का वो सिद्धांत नहीं है, परंतु पूछने वाला अर्जुन के साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वर्णन में ये बात आती है कि अर्जुन ने जब भगवत गीता का श्रवण किया उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया और भगवान कई समय, लंबे समय तक उनके सुख शांति में के अवसर में वहां विराजे उनके साथ। तब अर्जुन ने, सब लोग बैठे थे, तब भगवान से फिर से ये प्रश्न किया कि उस समय तो मारो काटो चल रहा था और उसमें आपने ये सब बातें कही, पर वो मैं उसको सही ढंग से नहीं समझ पाया, तो आप मुझे फिर से वो उपदेश करो। तब फिर भगवान ने उसको फिर से वो उपदेश किया है। ये हरिवंश पुराण में अनुगीता के नाम से प्रसिद्ध है। तो फिर ये प्रश्न ये होता है कि यदि वो बातें ऐसा अर्जुन के साथ हुआ, ऐसी बात नहीं है, हम सब लोगों के साथ भी होता ही है ऐसा। तो अब उसे हम क्या समझें? जैसे हम कुछ नाम भूल जाएं, नंबर भूल जाएं, छोटी छोटी जो जानकारियां, डिटेल्स होते हैं उनको हम भूल जाएं, ऐसा तो हम सबके साथ होता है। पर जो मूलभूत सिद्धांत है उसका विस्मरण होना संभव नहीं है। तो जैसे हम लोग बचपन में जो कुछ भी सीखे हों, जैसे चलना सीखे हैं, तो कई लोगों को ऐसा होता है कि लंबी बीमारी में खाट पे पड़े रहते हैं तो वो चलना भूल जाते हैं, फिर उनको वापस चलना सिखाना पड़ता है। वो भूल जाते हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको चलने की क्रिया का ज्ञान नहीं है, पर उनके जो स्नायु हैं वो अकड़ जाते हैं, जिसके कारण शरीर को हिलाने डुलाने के लिए जो उसमें लचीलापन होता है वो समाप्त हो जाता है। और वो जब स्नायु अपनी इच्छानुसार चलने में साथ नहीं देते हैं तो आदमी को डर सा लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। उसको चलना भूल गए ऐसा लोग कहते हैं। 2-4 दिन उनको हाथ पकड़ कर चलाते हैं, फिर वो वापस चलने लायक हो जाते हैं। तो वो जो विस्मरण है उसको ज्ञान का नाश नहीं कहा जाता है। उस तरह से कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि नहीं, सभी कुछ उत्पत्ति नाशशाली होता है तो ज्ञान भी उत्पत्ति नाशशाली होता ही है। तो जो विस्मरण को वो ज्ञान का नाश कहते हैं, उसे यहाँ वृत्ति रूप ज्ञान इस नाम से कहा जा रहा है कि वृत्ति रूपम ज्ञानम तृक्षणावस्थाई इति सकारणस्य तस्य स्वतः तिरोहितत्वात् गतम कथम प्राप्तवान। तो तृक्षणावस्थाई होने से ज्ञान के कारण सहित उसका तिरोधान हो गया, तो वो चला गया, वापस कैसे प्राप्त हुआ? ये सिद्धांत की ओर से ये कोई जिज्ञासा नहीं है, पर विपक्ष की ओर से ये प्रश्न खड़ा किया गया।
जी जी जी, समझ गए, आ गया समझ में। धन्यवाद। जी जी जी, आया समझ लीजिए। ये खूब सुंदर स्पष्ट हो। करो आगे 31। हाँ, तो 31 की उत्थान का जो है उसमें ज्ञान का अनुसंधान होने के बाद जिस रीति से आत्मा का आवरण दूर किया उसे क्रमवार कहते हैं। तभी 31 में 31 में आत्मा का जो आवरण है उसकी बात आएगी। विश्व को ब्रह्म संपत्त्या सच्चिन्न द्वैत संशय लीन प्रकृति नैगुण्यात् अलिंगत्वात् असंभवः। श्लोकार्थ है, अर्जुन ब्रह्म की संपत्ति से शोक रहित हो और उसके द्वैतपने का संशय सब प्रकार के नष्ट हो गया। प्रकृति के लीन हो जाने से निर्गुण अवस्था हो गई, लिंग शरीर जाता रहा, अब फिर से संशय उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं रही। सुबोधिनी जी, देखिए यहाँ पर भी सुबोधिनी में थोड़ा जो अनुवाद है और सुबोधिनी मूल है वो पहला जो सेंटेंस है वो शायद आप बाद में स्पष्ट कीजिएगा, किंतु यहाँ तो कहा है कि ज्ञान ब्रह्म की संपत्ति से युक्त हो जिससे ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। श्रुति के इस कथन के अनुसार अर्जुन ब्रह्मरूप हो गए। ये पूरा स्टेटमेंट जो है वो मुझे इतना स्पष्ट नहीं हुआ, किंतु मूल के साथ अगर देखें तो ऐसा है कि जो ब्रह्म संपत्तिया जो मूल में कहा विश्व को ब्रह्म संपत्तिया, आचार्य लग रहा है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि जो ज्ञान हुआ उनको, अभी जो हमने देखा 30वें श्लोक में जो गीता का जो दार्शनिक ज्ञान उनको जो पूरा पुनः वो ज्ञान होना वो ही ब्रह्म संपत्ति से युक्त हो जाने के बराबर है। मतलब उस ज्ञान के कारण अर्जुन जो क्या हुए तो ब्रह्म संपत्तिया माने ब्रह्म संपत्ति के से युक्त हो गए। और फिर ये जो मुंडकोपनिषद में एक श्रुति है कि ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है, उसके अनुसार आचार्य आगे कर रहे हैं कि जो ब्रह्म को जानता है, मतलब गीता के ज्ञान को जानने से जो ब्रह्म की संपत्ति से युक्त हुए अर्जुन है वो इस श्रुति के अनुसार ब्रह्मरूप खुद हो गए। सर्व विषय, अभी यहाँ विषय की प्राप्ति हुई लिखा है, मूल में है शायद सर्व विषय, समझ लगा क्योंकि विषय तो मतलब सर्व विषय की प्राप्ति हुई जिससे शोक का अभाव हुआ है। यहाँ पर भी ऐसे जैसे थोड़ा अनुवादक का जो मत है वो अलग है, क्योंकि मूल में ऐसा है कि विषय की प्राप्ति जब तक नहीं होती, मतलब विषय की अप्राप्ति होती है तो शोक रहता है। मतलब शोक की व्याख्या वही है, हमें जैसे शोक होता है क्योंकि हमें कुछ चाहिए वो हमें नहीं मिलता, तो वो जो है वो इसके कारण हमें शोक होता है। जो तो जब ब्रह्मरूप हो गए अर्जुन तो उनको सर्व विषय की प्राप्ति, मतलब विषय की प्राप्ति हो गई, तो फिर शोक रहना पॉसिबल है ही नहीं। जिसको शोक तो सही होगा जिसको कुछ ना कुछ नहीं मिला, कुछ बाकी रह गया, जिसको सब कुछ मिल गया हो उसको तो शोक नहीं रहेगा ना। तो वो बात है कि सब विषय की प्राप्ति हुई है, उससे कहते हैं कि यह मैं हूं और यह दूसरा है। ऐसे द्वैत रूप देह आदि के प्रपंच में अर्जुन का सब संदेह दूर हो गया, माने सब विषय की प्राप्ति हो गई, मतलब सब कुछ ही जैसे प्राप्त हो गया ब्रह्म रूप होने से, क्योंकि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो सब कुछ खुद को प्राप्त ही है। तो मैं और दूसरा कोई ऐसा द्वैत तो रहेगा ही नहीं। तो जो देह आदि मतलब देह इंद्रिय अंतकरण प्राण सारे जो मतलब अध्यास है मतलब प्रपंच है, तो वो अर्जुन के सारे दूर हो गए हैं। इसलिए स्वयं ब्रह्मरूप हो जाने से अर्जुन सर्वरूप हो गए हैं, खुद ब्रह्म हो गए मतलब खुद ही सर्वरूप हो गए। तब उन्हें किसी भी बात का संदेह नहीं रहा है। तो मूल में जो आगे कर रहे हैं कि सच्चिन्न द्वैत संशय, ये यहाँ पर आचार्य चरणों ने स्पष्ट किया कि भागवतकार ऐसे क्यों कह रहे हैं। अथवा दूसरा अर्थ कह रहे कि द्वैत रूप प्रपंच में सब स्थान पर अपनी आत्मा का प्रवेश हो जाने से पहले तो परिच्छिन्न भाव से आत्मा के स्वरूप का नाश करने वाला संशय सब स्थल पर रहता था, परंतु अब आत्मा का ब्रह्म भाव हो जाने से सबके भीतर प्रवेश हुआ है। ऐसी स्थिति हो जाने से अर्जुन के बाहर के संबंधों के संदेहों को दूर कर दिया है। तो यहाँ जो है वो सच्चिन्न द्वैत संशय
उसका व्याख्यान ही चल रहा है कि पहले जो हमने देखा वैसे कि भाई द्वैत नष्ट हो गए उनके क्योंकि खुद ब्रह्म हो गए। दूसरा ये बात कर रहे हैं आचार्य की द्वैत रूप जो प्रपंच है, मतलब प्रपंच में तो द्वैत है ही, अच्छा बुरा सही गलत मैं तू अलग जो सब दिखता है द्वैत, तो वो जो द्वंद्व है मतलब वो सब स्थान पर जब अपनी ही आत्मा प्रवेश हो जाती है तो मतलब जैसे यहाँ हम सही गलत पता नहीं, जैसे आगे कह पर सर्वात्मा भाव जैसे कहते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है कि सर्व में अपनी आत्मा का जो है वो प्रवेश हो जाने से कोई परिच्छिन्नता लिमिटेड भाव से जब हम होते हैं, जैसे हम हैं अभी लिमिटेड, तो हमारी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में हमको जो आत्मा के स्वरूप का अपने स्वरूप विस्मृति करने वाला जो संशय रहता है हर एक स्तर पर मौजूद रहता है कि ये मैं और ये अलग अलग है, ऐसा हमें दिखता है, किंतु सब ब्रह्म होने से सब ब्रह्म ही है, आत्मस्वरूप ही है, वो हमें समझ में नहीं आता है। तो वो परिच्छिन्न भाव से हमें हमारा ये हाल है, जबकि अर्जुन का ऐसा नहीं है, क्योंकि वो सभी जगह जो है अपनी आत्मा का प्रवेश होने से, ब्रह्मरूप होने से वो अब जो है वो कह रहे हैं कि ब्रह्म भाव के कारण उनका सबके भीतर प्रवेश है, मतलब वही अपने आप को ही सब जगह देख रहे हैं आत्मस्वरूप, मतलब तो वो स्थिति के कारण कोई भी बाहर के जो प्रपंच के जो भी इस जगत के मतलब संबंध संदेह हैं उसके संबंध में वो उनको सारे वो दूर हो गए हैं। ये यहाँ पर इतना हुआ। आगे बाहर के नियमों से यदि पुनः संबंध हो जाए तो पिछले संदेह फिर से उत्पन्न हो जाए, ऐसी शंका करके कहते हैं कि प्रकृति माया में लीन हो गई है। तो ये जो लीन प्रकृतिर निर्गुण्याद जो आचार्य कह रहे हैं, लीन प्रकृति भागवतकार कह रहे हैं, उसकी व्याख्या करते आचार्य कह रहे हैं कि यदि कोई शंका कर ले कि चलो आपने कहा कि उनके सारे द्वैत जो संशय हैं वो तो सारे छिन्न मतलब अच्छी तरह से छिन्न हो गए हैं, किंतु शायद बाहर के नियमों से पुनः यदि संबंध हो जाए, क्योंकि अभी तो देह तो जीवित है, कोई निर्वाण तो प्राप्त नहीं हो गया उनको, ऐसा कोई मतलब ब्रह्म में अक्षर ब्रह्म में लीन तो नहीं हो गया ऐसा कुछ, तो मतलब क्योंकि देह अवस्था तो है, तो शायद कहीं कोई शुद्धि हो जाए और बाहर के नियमों से पुनः संबंध हो जाए तो फिर से वो जैसी अवस्था पहले थी उस अवस्था में चले जाए शायद। तो कहते हैं कि भी उनकी जो प्रकृति है वो ही माया में लीन हो गई है। ये आज्ञा कर रहे हैं चाचा, माया दूर होने से निर्गुण अवस्था हो गई है, उस निर्गुण अवस्था से लिंग शरीर चला है मतलब चला गया है, जिससे मूल दोष भी नष्ट हो गए, इसलिए अर्जुन को फिर से संशयों के उत्पन्न होने की संभावना नहीं रही है। तो यहाँ तक जो है लीन प्रकृति नैर्गुण्य उनको प्राप्त हो गया। जो भागवतकारी कह रहे हैं निर्गुण्याद अलिंगत्वाद, उसकी व्याख्या आचार्य कर रहे हैं कि जो प्रकृति है उनकी मतलब वो माया में लीन हो गई है, और माया ही मतलब बेसिकली जो माया दूर हो गई है उनकी, जो जहाँ से आई थी वो वहाँ चली गई है, तो वो निर्गुण अवस्था उनकी हो गई है अर्जुन की अभी वो। और जो लिंग शरीर है वो लिंग शरीर से जैसे मैं समझ रहा हूँ सूक्ष्म शरीर है, तो वो उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो जो है वो चला गया है निर्गुण अवस्था में, तो जो मूल दोष है मतलब वो नष्ट हो गए। तो अभी तो कोई भी ऐसा दोष जो जीव अवस्था का रहता है वो कोई रहा नहीं, उनको शुद्ध चिदंश जैसे हो गए हैं, इसलिए अर्जुन यहाँ पर जो है उनको कोई भी पुनः कोई संशय होने की संभावना नहीं है। जो मूल में भी आगे भागवतकार कर रहे हैं असंभव, उसकी व्याख्या आचार्य यहाँ कर रहे हैं कि क्यों असंभव, तो सारा जो है उनका लिंग शरीर चला गया और मूल दोष सारे नष्ट हो गए, तो शुद्ध चिदंश की अवस्था में तो फिर कोई असंभवता ही है कि कोई उनको द्वैत होगा नहीं। अभी उन संशयों की उत्पत्ति न होने से और लिंग शरीर के छूट जाने से बाहरी विषयों के साथ उनका संबंध नहीं रहा है, सब दोष की निवृत्ति हो जाने से अर्जुन को ब्रह्मभाव शुद्ध सिद्ध हुआ और उनके सभी दोष दूर हो गए। तो सब दोष निवृत्त हो गए और ब्रह्मभाव सिद्ध हुआ है, जिससे सारे दोष दूर हो गए हैं। यहाँ पर इतनी बात कर रहे हैं। हाँ जी जी धन्यवाद। हाँ बोलिए। हाँ जैसे अभी ये बात आई कि अर्जुन का जो लिंग शरीर था वो नष्ट हो गया, तो अपन ये सुनते हैं पढ़ा भी है अर्जुन नर रूप था, ठाकुर जी नारायण रूप, तो नर रूप होने के कारण अगर मान के चलो लिंग शरीर नष्ट हो गया, जैसे उस कभी बात भी आई, तो ब्रह्म में लीन हो गया, ब्रह्म स्वरूप हो गया, आत्मा रूप भी नहीं रहा। जैसे
हम सभी आत्मा है, माने हम जीव की बात कर रहे हैं हम, तो जीव की आत्मा का लिंग शरीर से नाश होता है तो प्रभु अक्षर ब्रह्म में लय हो जाता है। तो मतलब ये बात अर्जुन के सिंह क्यों आ रही है जबकि उसे नर रूप कहा है, लिंग शरीर की बात आई, जो मेरा ये थोड़ा क्वेश्चन था। हाँ हाँ, करो समाधान। नहीं, जैसे ये मैंने सोचा नहीं था, किंतु यहाँ तो अर्जुन की बात हो रही है, जो उनका वो नर, जो उनका आधिदैविक स्वरूप रहेगा शायद, किंतु ये वो एक एक जनरल जीव या आत्मा की तरह उसकी बात हो रही है। बाकी चलो लिंग शरीर नहीं करता तो उसका पुनर्जन्म होता, ये बात इसलिए आ रही। तो ये सब कैसे संभव है जब ठाकुर जी कह रहे हैं तो तू नर रूप है और मैं नारायण रूप हूँ, तो ये थोड़ी शंका इसलिए हो रही। जी, मतलब मुझे तो इतना लग रहा है कि वो नर रूप होना उनका वो एक उनका आधिदैविक स्वरूप है, किंतु आदि भौतिक आध्यात्मिक वो अभी तो बंधन में है ही, भूतल पर है, तो उसकी जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं उसे, मुझे ऐसा लग रहा है। भूतल पर तो वो नर रूप नहीं है ना, भूतल पर तो अर्जुन रूप है, तो ऐसे समझ सकते हैं जैसे। हाँ, तो वो बात तो मान रहे हैं ना कि भूतल पर तो नर रूप ही है, ये बात मान ली, लेकिन वो विशेष है ना, जनरल नहीं है। ये मेरा प्रश्न है, बात यहाँ जनरल की आ रही है, भाई जनरल की धारा उन पर लागू कैसे हो सकती है, मेरा ये प्रश्न है मेरा। ये विषय तो अर्जुन ने स्वयं ही, ये प्रकरण जब शुरू हुआ, युधिष्ठिर ने प्रश्न किया सबके विषय कुशल प्रश्न का, उस समय अर्जुन ने जो उत्तर दिया वहीं उन्होंने इस बात का समाधान भी कर दिया ना कि श्री कृष्ण ने मुझे छल लिया। वो छल क्या किया कि जो मुझे शक्ति दी थी वो शक्ति सब उन्होंने वापस ले ली। तो अब अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भी वैसा ही वैसा हो गया जैसे और सामान्य मनुष्य होते हैं, और उससे भी हीन हो गया कि गोप भी मुझे परास्त करके और द्वारका की स्त्रियों को मुझसे छीन गए। तो ये जो नर रूपता है वो भी अन्य अवतार जैसी वो नर रूपता नहीं है, नरावतार उस अर्थ में नहीं है, वो आवेश ही है। तो जब जब जितना आवश्य रहता है उतनी सामर्थ्य उस समय के लिए प्रकट होती है। अब वो बात नहीं रह गई। हाँ, तो जय 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 आपके बहस से मैंने प्रश्न किया, भाभी मुझे ये थोड़ी शंका उत्पन्न हो रही थी कि जैसे अर्जुन ने कहा कि बांधव रूप हरि ने मुझे छल लिया, भक्तों की बंधु रूप बन के, भाई बन के या मामा के लड़के बन के वो ठाकुर जी उनको प्राप्त हुए, तो वो यही समझते रहे। अब बाद में उनको उनके चले जाने के बाद ज्ञान हुआ ये तो मेरे परम ठाकुर थे, मैं तो उनको अपना सखा मित्र समझता रहा, ये तो मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई। और बाद में पदार्थ ने उनको ज्ञान हुआ, तो पहले यहाँ इसको कैसे समझे। जैसे मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने आपसे कि आपने एक बार कहा था कि भाई आप महाप्रभु से आ गए तो नहीं निकल गए, तो इस माने एक गांव की सोच कह सकते हैं या साधारण हमारे गांव में रहने वाले की सोच ऐसी मोटी अकल होती है। उस हिसाब से मैं सोच रहा था, मैंने कि जैसे ठाकुर जी मान के चलो पुत्र बन के आ गए, जैसे जसोदा जी के प्रसंग में भी आता है, उसमें आता है हमसो कछु सेवा ना भाई, धोखे रहे धोखे ही जाने नहीं त्रिलोक में ही। तो वो माने उसमें इसको मैं ऐसे सोच रहा था, पर वहाँ आप कह रहे हैं कि ऐसे छल लिया कि भाई जो मैं मेरे पास जो तेज था वो मेरा समझ गया था और वो तेज सब उनका था, तो बाद में उसको ज्ञान हुआ। ये सच है। हो गया ना समाधान अब।
यहाँ पे ये भी था कि स्थूल शरीर मतलब स्थूल शरीर होने के बावजूद ये लिंग शरीर के छूट जाने से ये कैसे संभव है? मतलब क्योंकि अभी तो युधिष्ठिर जी आगे बात कर रहे हैं, मतलब मूल में भी ऐसे आया। एक निवृत्ति कही जाती है, अभिमान निवृत्त हो जाना भी निवृत्तिवत माना जाता है, जैसे अपने यहाँ पंचदोष की निवृत्ति कही है। जी जी जी, मतलब जैसे जीवन मुक्त अवस्था जैसे हाँ 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 जी 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 मेरा भी जी 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 यहाँ पे जी 28वें श्लोक में जो हमने देखा कि यानी अर्जुन को पूर्ण भक्ति हो गई और फिर उनकी आगे जाकर उनकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, यानी सत्वरूप हो जाती है और सब दोष की निवृत्ति हो जाती है। और जैसे फिर वहां पे यानी दो प्रकार की स्थितियां बताई, पहले तो यानी बुद्धि के बारे में समझाया और फिर आत्मा के आवरण हटने का समझाया। तो जो यही समझना था कि पहले जो उनकी बुद्धि यानी सत्वरूप हो चुकी थी, सब दोषों का नाश हो चुका था और शांत हो चुकी थी, उसके बाद फिर अलग से आत्मा का आवरण हटाने का क्यों बता रहे हैं, वो भी फिर वापस गीता जी के ज्ञान के द्वारा, ये थोड़ा जी समझ में नहीं आया। क्योंकि एक बार उनकी अगर बुद्धि सत्वरूप हो चुकी है, निर्मल हो चुकी है, शांत हो चुकी है, फिर अलग से वापस ज्ञान के द्वारा आत्मा का आवरण, ये थोड़ा समझ में नहीं आया जी। जीव और आत्मा का मतलब यहाँ आत्मा का अर्थ यहाँ भगवान, ऐसा समझना पड़ेगा। जी 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 यानी अर्जुन के लिए जब उनकी बुद्धि एक प्रकार सत्वरूप और निर्मल हो चुकी थी तो वो यानी पर्याप्त था। फिर वापस यानी आत्मा का जो यानी भगवान का यानी उनसे मिलना, वो आवरण हटना, वो समझाया, ऐसे समझना जी। जी 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 स्पष्ट हुआ जी, धन्यवाद, प्रणाम जी। जी ये सर्वात्मा भाव ऐसा कुछ है या कुछ आगे पीछे? नहीं, सर्वात्मा एक ज्ञान मार्ग की दृष्टि से कह सकते हैं। अच्छा, भक्ति मार्ग की सर्वात्मा भाव नहीं जी जी वही जैसे ये जो प्रक्रिया जो सर्वात्म भाव की बता रहा है वो तो ज्ञान मार्ग के जैसे है, लेकिन अर्जुन तो वैसे भक्त हो गया, या तो भक्ति उनको सिद्ध हुई, वो पूरी बात आ गया है ना कि भक्ति धर्मयुक्त भगवान से स्मरण करने से भक्ति हुई और फिर प्रेम की दृढ़ता हुई, फिर सत्व गुण आया। तो ये जो भक्त है तो फिर ये प्रक्रिया क्यों ज्ञान की सर्वभाव जो आ रही है बात, वो क्यों आ रही है फिर? मर्यादा पुष्टि में अंगीकार है ना, जो भी रीति मर्यादा की होनी चाहिए वो भी सब पूरी हो गई। अच्छा जी 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 और यहाँ पे जी वैसे आपने बात तो की, लेकिन अभी तो युधिष्ठिर और वो सब तो है, फिर भी ऐसी बात हुई कि अर्जुन जी को तो वहां पे ही ये बात करते करते ही उनका जीवन मुक्त जैसी अवस्था वहां पे ही हो गई, ऐसी ही बात आ रही है ना। फिर अभी तो युधिष्ठिर के साथ तो फिर बाद में जाएंगे वो, फिर मुक्ति होगी उनकी, लेकिन अभी तो जीवन मुक्त की अवस्था तो उनकी हो गई अभी से। जी 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 आगे करूं? 3233 है मेरा। हाँ कर लो। इस प्रकार अभी आवाज है, अभी 30 सेकंड। इस प्रकार अर्जुन की कृतार्थता का निरूपण करके जब युधिष्ठिर की कृतार्थता कहने के लिए उसका निश्चय कहा जाता है। श्लोक है, निशम्य भगवन् मार्गम संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृत्त
निभृतात्मा युधिष्ठिरः। श्लोकार्थ। भगवान के मार्ग और यदुकुल के नाश को सुनकर दृढ़ अंतःकरण वाले युधिष्ठिर ने देव मार्ग में जाने का विचार किया। सुबोधिनी जी। निशम्य का अर्थ आचार्य करें कि युधिष्ठिर ने भगवान का मार्ग जान लिया है, इसलिए भगवान वैकुंठ में पधार गए, यह जान गए। यदुकुल की संस्था को जान लिया, इससे यदुकुल के नाश हो जाने को जान लिया है। तब दृढ़ अंतःकरण वाले युधिष्ठिर ने देव मार्ग में जाने का विचार किया। यहाँ पर जो भगवत मार्गम निशम्यम उसकी आगे व्याख्या करते हैं स्पष्टतया, बस वही आज्ञा करें कि युधिष्ठिर ने जान लिया। ये सुन के अर्जुन की कृतार्थता तो हमने देख ली, अभी युधिष्ठिर ने ये सब सुन रहे हैं जो, तो उन्होंने जान लिया, इसलिए उन्होंने यदुकुल की संस्थान का जो संस्थान है था के ऊपर, तो वो संस्थाओं का मैंने देखा था मतलब डिक्शनरी में, तो संस्कृत में उसका मतलब 3-4 मतलब है। उसमें यह एक मतलब है अंतिम स्थिति होना, तो यदुकुल की अंतिम स्थिति जो मतलब हुई, अंतिम उनका जो भी गति हुई वो भी जैसे बताया, तो वो भी उन्होंने जान लिया, उनका नाश ही हुआ है, मतलब ये क्या है, यदुकुल के नाश हो जाने को जान लिया। तो उसके बाद जो है वो निभृत आत्मा माने दृढ़ अंतःकरण वाले युधिष्ठिर ने जो है वो देव मार्ग में जाने का विचार कर लिया मन में, ये यहाँ आता है। अभी आभास आता है क्रम पूर्वक सबकी मुक्ति कहने के लिए कुंती जी की मुक्ति को कहते हैं। तो अभी आगे जाके क्रम से सबकी मुक्ति, ये पांडवों की मतलब बेसिकली पांडवों की सब मुक्ति आगे आएगी, उसमें कुंती जी की मुक्ति पहले यहाँ 33वें श्लोक में आ रही है। प्रथापश्रुत्यम धनंजयोदितम नाशम यदूनां भगवद्गतिं चताम एकांत भक्त्या भगवत्यदोक्षजे निवेशितात्मो परराम संश्रुते। श्लोकार्थ है। अर्जुन द्वारा कहे हुए यादवों के नाश को सुनकर तथा भगवान के पधार जाने को के वृतांत को जानकर कुंती जी ने भगवान अधोक्षज में एकांत भक्ति द्वारा आत्मा का प्रवेश करा दिया, जिससे उनके सांसारिक बंधन छूट गए। सुबोधिनी जी। अर्जुन द्वारा कहे गए समस्त घटना चक्र को जानकर कुंती जी ने अपना चित्त भगवान में जोड़ दिया। अतिशय श्रेष्ठ प्रेम से प्रकट हुए प्रभु में सायुज्य मुक्ति को प्राप्त कर लिया तथा शरीर का परित्याग कर दिया। यहाँ पर जो भगवती मूल में कहा है, भगवती ही संश्रुते उपर राम, उसका महाप्रभु जी ने यहाँ व्याख्यान किया है कि जो कुंती जी हैं उनको प्रभु में ही मतलब पुरुषोत्तम में सायुज्य मुक्ति वहीं की वही मिल गई है, और उन्हें वहीं के वह ये सुनते ही मतलब शरीर का जो है परित्याग कर दिया है। तो यहाँ पर मुझे क्यूरियोसिटी, पता नहीं मुखता दोष कुंती जी जो है मतलब पुष्टि भक्त ही मानी जाएंगी ना, क्योंकि सबको नहीं हुआ, किंतु इनको जो है वो, क्योंकि जनरली ऐसे शास्त्र में आता है कि पतिव्रता पत्नी की गति पति की गति के ऊपर अधीन होती है, किंतु पांडु राजा की तो हुई नहीं है मुक्ति, बट कुंती जी को तो मतलब है वो जो उत्तम मतलब पुरुषोत्तम में ही सायुज्य हुआ, तो वो पुष्टि भक्त की कैटेगरी में ही आएंगे ना ऐसे। बिल्कुल जी जी, यहाँ पर हो गया मेरा दोनों प्रणाम। समय हुआ है यहाँ विराम।